नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आपका स्वागत है। 9 वर्ष की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। यही लाइन हम लोग बोल रहे थे ना 31 दिसंबर 2022 को रात 12 बजे के बाद हम एक दूसरे को यही विश कर रहे थे, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे एक दूसरे के आमने सामने हो, गले मिलके या जैसे भी हाथ जोड़ करके हम लोग यही विश कर रहे थे, यही लाइन बोल रहे थे हम हैप्पी न्यू ईयर, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन उसी समय उसी दौरान कुछ पल के बाद दिल्ली के कंजावला में एक अलग तरीके की घटना घट रही थी जिसके बारे में हम कोई वाकिफ नहीं थे। हम जनता, हम देशवासी कोई वाकिफ नहीं थे कि उसी दौरान कहीं पे यानी कि अपने देश के राजधानी दिल्ली में इस तरह की कोई अप्रिय घटना, ऐसी दरिंदगी वाली कोई घटना घट रही है, जब तक हमें ये पता नहीं था। कंजवाला दिल्ली में, ठीक है, कहीं बॉर्डर के आसपास में, दिल्ली मेन सिटी से आउटर में, लेकिन दिल्ली के अंदर में। तो आज इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि देखिए, मतलब हम लोग इतने सारे टॉक रख रहे हैं, बहुत सारे, मेरे अलावा बहुत सारे सोशल साइट्स पे भी देखिए आप, अवेयरनेस की चीज़ें हैं। मैं खुद अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समाज सुधारने में वो काम आए, लोगों के अंदर में चेतना जगाए। पहले भी वीडियो देखिए, कुछ समय पहले, मुश्किल से 1 महीना हो रहा होगा, जब कैसे वीडियो आया था कि हाँ इतने 32 टुकड़ों में लड़की को काट के और रखा हुआ है उस बंदे ने वहाँ मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें जब घटना, उस समय भी हमने काफ़ी सोशल अवेयरनेस की मैसेज दी थी। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये समस्या ये है ना कि घटना तो देखिए आपको कानून बना दें बहुत सारे कि फलाना कानून है, इससे ये है, इससे ये ऐसे घटना करने को अंजाम देने वालों को ये सजा मिलेगी, फलाना है, क्या है, फांसी है, मौत की सजा है। लोग फिर भी डर नहीं रहे। क्यों नहीं डर रहे? आपको पता है, हर किसी के अंदर में एक घमंड है, या कुछ ऐसे लोग हैं, तत्व हैं, जो अपने आप को बड़े समझते हैं, बड़े साहूकार समझते हैं, या अपने आप को लगता है कि हमारी लिंक तो बड़ी, जैक जो है बहुत तगड़ी है, ऊपर तक है, फलाना तक है। तो ऐसे लोग ना बड़े, मतलब उस माइंड में से भी ये सारी चीजें सोच के, एक एटीट्यूड में आकर के उसके हिसाब से भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये घटना मुझे उन्हीं सब में से एक लग रहा है। ये ड्रिंक एंड ड्राइव केस हो, वटेवर हो, कि पी के गाड़ी चला रहे थे 31st की नाइट में, क्या है वटेवर। लेकिन आप सोचिए कैसी दरिंदगी कि मतलब आप गाड़ी में 10-12 किलोमीटर, कोई मतलब 50-60 kg, एटलीस्ट तो आराम से 50 kg वेट होगा, ठीक है, उस बच्ची का, उस लड़की का, जो 20-22 वर्षीय लड़की जो काम करके लौट रही थी, कोई इवेंट मैनेजमेंट में थी, जहाँ भी थी, ठीक है, वो कोई रोजी रोजगार के लिए वहाँ जा रही थी, काम कर रही थी, अपने तनख्वाह पे थी। और 31st की नाइट में आपको पता है हर जगह प्रोग्राम चल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं। लेकिन एक महिला थी, एक जिम्मेवारी होती थी उस इवेंट प्लानर वाले कंपनी की कि उनकी उस महिला को अकेले ना जाने दिया जाए। वो अपने वाहन से जा रही थी, उनको ड्रॉप करवाना चाहिए था अपने ऑफिशियल गाड़ी से। ये हर जगह होता है, जहां नहीं होता है ये इनको सख्ती से लागू करना चाहिए। ये भी एक प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रश्न के आड़ में हम अपराधियों को नहीं बख्श सकते हैं, या जिसकी गलती हुई है वाकई में, जी हाँ, पुलिस वालों की जो चूक है, उसको हम नहीं बख्श सकते हैं। लेकिन ये सुधारना होगा कि महिलाओं को ऐसे, जो इवनिंग के बाद जिनकी शिफ्ट आउट हो रही है, उनको मुहैया कराना बहुत जरूरी है, कंपनी को सुरक्षा। उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। जब तक ये समाज सुधर नहीं रहा है, हमको आगे से प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। लेकिन वहां पे देखिए कि आप दिल्ली शहर में इतना बड़ा, उस दिन सोचिए सारे लोग सड़क पे हैं, दिल्ली में पार्टियां चल रही है, एकदम सब एंजॉय कर रहे हैं, शोर शराबा सब हो रहा है, और पुलिस क्या बोल रही है, भाई 31st नाइट की पार्टी को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून को बनाए रखने के लिए हमने सब जगह एकदम पुलिस की तैनाती की है, ऐसे एकदम शहर में कोई चूक नहीं होगा, फलाना होगा, ये है। तो क्या तैनाती की थी आपने कि बैरिकेडिंग नहीं थी? 10-12 किलोमीटर तक गाड़ी जो है, उस बच्ची को गाड़ी में फंसी हुई है वो। अब वो फंसी हुई है किस तरीके से, ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि हम और आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है, हम नज़दीक से कुछ, हम तो स्पॉट पे पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उसमें है कि गाड़ी में फंसी हुई है, अब वो इंटेंशनली उसमें उस तरीके से फंसा के, मतलब उसको घुमाया गया, या फिर अगर वो अनइंटेंशनली भी धक्के लगने के बाद उसमें फंसी, तो ये कहीं से, मतलब जो बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होने वाली चीजें हैं कि उस तरीके से गाड़ी चल रही है और किसी को पता नहीं चलेगा कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है। छोटी से छोटी चीजें फंस जाती है गाड़ी में, इवन अगर पत्थर भी उछल के लगता है चलती गाड़ी में तो आवाज आती है,
कड़क की आवाज़ आती है इस तरीके से अंदर, जब अगर आपका कांच बंद हो तब भी, ठीक है। अगर वो नशे में थे वो बंदे, तो ये तो अपना अपना सोचना है कि अगर वो नशे में थे, धुत थे, दारू पिए हुए थे, तो जरूर वो बाहर कोई उसमें से थूक भी रहा होगा, कोई उल्टियां भी मार रहा होगा, उसमें पक्का कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्मोकिंग भी कर रहे होंगे, कुछ भी होंगे, तो विंडो जरूर ओपन होगा। विंडो हो सकता है ओपन हो, क्योंकि ऐसे अगर आप अल्कोहल में इस तरीके से हो जाए तो आपको ठंडी का कुछ पता नहीं चलता है कि हाँ कांच बंद करो, बाहर बहुत सर्दी है, ठीक है। आप ऐसे ले लेते हैं, सर्दी का मौसम, आप कोई भी अल्कोहल लिए, रम लिए होंगे, आपके माथा में से ऐसे चिंगारियां निकल रही होंगी, आप खोल दिए होंगे विंडो को हवा आने के लिए। ये मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर विंडो खुला है तो फिर आवाज आना तो लाजमी सी बात है, आवाज तो बिल्कुल आएगी। अगर लड़की चिल्ला भी रही होगी, अगर किसी तरीके से फंस गई होगी आगे, तो चिल्ला रही होगी, लोगों के कान तक आवाज नहीं जा रही होगी क्या? और कांच बंद होने पे भी आवाज जाती है। ये तो मैं आपको बताया कि ऐसे भी हो सकता है, अगर हम समझे तो ये भी सिचुएशन हो सकता है कांच खुले रहने का। लेकिन सोचिए कि वहाँ की पुलिस जो है, वहाँ पे के जो डीसीपी हैं दिल्ली में, वो मतलब एक तो सबसे पहले वो ये चीज मानने को तैयार नहीं कि हाँ यहाँ रेप एंड मर्डर भी हुआ होगा, वो एक्सीडेंट करा दिए, ठीक है। जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में डेड बॉडी मिली है, पाई गई है, बिल्कुल 2012 वाली घटना याद आ जाती है, निर्भया वाली, बिल्कुल उसी तरह में कि विदाउट क्लोथ्स वो बिल्कुल उसी तरीके से पड़ी हुई है। अब वो रोड पे अगर वो रगड़ खा के अगर चल रही है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, मौत तो उसकी हो गई बेरहमी से, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसके बॉडी से सारे कपड़े जो हैं वो गायब हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत मतलब एक बोलते हैं ना, प्लान करके, साजिश के तहत में ये सारी चीजें करके, अब मुझे वही चीज नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा माइंड के अंदर में जब हम सोचते हैं तो कैलकुलेशंस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो बोलने में भी ऐसा हिचक हो रहा है, इतना ब्रूटली वो साउंड कर रहा है मन के अंदर में कि अगर वो उन्होंने ये सब करके मारा भी होगा तो सोचिए कि मारने के तरीके को क्या उन्होंने लेवल एक दिया है कि हाँ, और उसके बाद ये मजे लेने के हिसाब से हो सकता है कि उसमें ड्रैग कर रहे हो इतने दूर तक गाड़ी को, फिर वो घूम रहे हैं चारों तरफ, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आना जाना, घूम रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, फिर बॉडी को एक जगह डंप कर देते हैं रोड पे, डंप करने के बाद और वो चले जाते हैं। लेकिन उस बीच में उस बॉडी को देखने वाले जिस बंदे ने फोन किया पुलिस वालों को, बार बार कंटिन्यूअसली, वो बंदा कोई ऐसे ही न्यूज चैनल पे आके नहीं खड़ा हो जाएगा कि हाँ मैंने कॉल किया, वो भी पुलिस कोई इंडियन सिस्टम के हिसाब से, यानी प्रशासनिक सिस्टम है भारत का, तो कोई हवा में कोई बातें नहीं करेगा किसी को मतलब झूठ साबित करने के लिए। 10 बार हम सोचेंगे कि अरे पुलिस वाले हैं, कमिश्नर है, एसपी है, जो भी है, तो हम हवा में नहीं बातें करेंगे कि हमने फलाने को इन्फॉर्म किया था, झूठ तो कोई बोलेगा नहीं। तो वो बंदा अगर वो अपनी जो भी दुकानदारी कर रहा था उस दौरान उसने देखा कि वहां पे किस तरीके से जा रही है गाड़ियां, मतलब वो गाड़ी अकेले जा रही है और नीचे ड्रैग मतलब कुछ बॉडी उसको दिखा, और उसने जब सूचित किया पुलिस वालों को तो पुलिस ने उस पर बहुत तेजी से एक्शन नहीं लिया। यानी कि उस बंदे के पास तो वो लोग पहुंचे तक नहीं कि वो बंदे ने कहां से बताई। उसके बाद वो बंदा एक सिविलियन वो गाड़ी लेकर उस गाड़ी के पीछे पीछे देख रहा है कि ये गाड़ी कहां जाती है, और वो टू फ्रो गाड़ी आगे पीछे हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसके कांटेक्ट में है, वो इन्फॉर्म कर रहा है कि अभी इस रूट में गए, अभी फलाने रोड पे गए हैं, लेकिन कहीं से कोई पहुंचा नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इंटेंशनली जानबूझ करके उसको, मतलब जो अपराधी है उसको निकलने दिया जा रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने एरिया से एक बार निकल जाए, क्योंकि एक बार पुलिस गलती से भी अगर उसके आमने सामने आ जाए तो उनको एक्शन तो लेना पड़ेगा। इसमें क्या साजिश है ये तो ऊपर वाला ही जाने, और ये कार्रवाई हो रही है। अब उसके बाद ये लोग मतलब सोचिए कि वो जो वहाँ दिल्ली पुलिस है उनको अगर पूछा जा रहा है कि हाँ ये रेप का भी केस हो सकता है, तो लेने से मना कर दे रहे हैं। वो मना कर देना, उनको कोई जानकारी नहीं है, ना ही वो मेडिकल एक्सपर्ट है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वो बोल दिए कि नहीं रेप नहीं हो सकता, ये रेप नहीं है, ठीक है। लेकिन और कुछ चीजें जब डिटेल में मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि फलाने चीज बताइए, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आने दीजिए पोस्टमार्टम के। मतलब जो चीजें आपके फेवर में नहीं है उसके लिए आप बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन रेप के बारे में आपने तुरंत से डिक्लेयर कर दिया कि नहीं वो नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। आर यू सो एक्सपीरियंस इन मेडिकल? नहीं, आप पुलिस वाले हैं तो आप ये सारी चीजें देखिए, बहुत सी चीजें पकड़ने की हैं, हम भी न्यूज देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें गुस्सा भी आया। ये सारी चीजें, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ तो आपने सुना भी होगा, न्यूज पे भी सुना होगा, ये सारी चीजें आपको लगेगा कि हाँ वही चीजें बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का ये मकसद नहीं है, वो एक न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं क्योंकि वो उनका काम है, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, वहां पे वो जॉब कर रहे हैं। मैं यहाँ जॉब नहीं कर रहा हूँ, ये बात छोटी आपको साउंड करेगी लेकिन इसके पीछे मीनिंग है। देखिए वो जॉब कर रहे हैं, उनका काम है,
रिपोर्टिंग करना लाइव, फिर एडिटोरियल सेक्शन में लोग बैठे हैं, वो उनको आगे फ्लैश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूज़ में, उनका उसके लिए उनको पेमेंट मिल रही है, सैलरी, उनका ये जॉब है। लेकिन ये मेरा जॉब है क्या? नहीं। मुझे इसके लिए सैलरी मिल रही है? नहीं। लेकिन हम इससे आगे जागरूकता के लिए आगे ये चीज़ बना रहे हैं, ये चीज़ फैला रहे हैं एक आम जनता के हिसाब से। यानी कि जो मेरा काम नहीं है, अगर मैं उसको कर रहा हूँ कुछ अच्छे के लिए, तो ये जरूर सोचने के लिए सबको मजबूर करेगा कि हाँ, हमें भी आगे करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हाँ ये मेरा जॉब रोल है तो मैं जॉब में ही ध्यान दे रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है उसमें ध्यान दे रहा हूँ, इसमें उठ के आना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना जॉब और बिजनेस इसी समाज में कर रहे हैं जहाँ ये हरकतें हो रही हैं ऐसी गंदी। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताया कि ऐसा ना लगे आपको कि मैं टीवी की न्यूज़ जो है रिपोर्टिंग पढ़ दिया। अब देखिए, इसमें मैं एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से एक नागरिक होने के कारण, घटना देखिए दिल्ली में घटी है, ठीक है, लेकिन उसका आक्रोश तो हर किसी को होगा। हम सुनते हैं, गुस्सा आता है, फिर हम 2-4 दिन खूब बोलते हैं, टीवी पे डिबेट्स चलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे, वो अपनी राजनीति करना शुरू कर देंगे, कुछ एक्टिविस्ट बैठेंगे जैसे हम भी काम कर रहे हैं उसी तरीके से, लेकिन वो अपने मंतव्य देंगे। उसके बाद कुछ लोग बाहर में बैनर लेके आएंगे, कोई जंतर मंतर पे बैठेंगे, कोई कहाँ जाएंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल जलाएंगे, उसकी याद में खत्म। 2012 में भी यही हुआ था। लेकिन मैं अपील करूंगा, ये काम आप ना करें, कैंडल ना जलाएं, प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल सही करें, प्रोटेस्ट करें। कैंडल जला के उससे क्या शांति मिलेगी, आप वो अपील ना करें। कैंडल जलाने की जगह में आप अपने दिल में वो लौ जलाइए। और मैं तो ये बोलता हूं कि घटना दिल्ली में हुई है, लेकिन आप पूरे भारतवर्ष में आप अपने प्रशासनिक सिस्टम से जाके मिलें, अप्रोच करें, जितने जरूरी। मैं पूरे शहर को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर शहर में, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में, जिले में, मैंने बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे जैसे भी हो, गांव भी, इवन अगर गांव भी है तो वहां भी देखिए हर जगह एक एक कमेटी, समिति होती है, कहीं पे कोई संगठन होता है जो काम कर रहा है, कहीं पे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े संगठन होते हैं अलग तरीके से, कोई सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं, कोई धार्मिक कार्य से जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी एक संगठन, हर शहर से कोई भी एक या हर संगठन अगर जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अप्रोच करें कि सर वहां ऐसे हो रहा है, तो आप उसके लिए आप हमारे शहर में ऐसा क्या आपने अवेयरनेस चला रखा है, या हमारे शहर में ऐसा आपने क्या बना रखा है सिस्टम, ताकि वैसी घटनाएं ना हो। क्योंकि ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में घट रही है, ऐसे जगह पे घट रही है जो सोचने के लिए सबको मजबूर करेगी कि उस जगह पे अगर घट सकती है तो बाकी जो साइड के जगह है उनकी तो मतलब उसके बारे में आप क्या ही सोचिएगा, देश की राजधानी कैपिटल में। तो आप सब लोग जाएं, लोकल लेवल पे आप सब लोग अप्रोच करें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, वेदर चाहे एसपी हो, एसएचओ हो, थाना में मिलें, उनसे पूछें। और मैं तो आपको अपील करूंगा कि आप मतलब महिला विंग में भी जाएं, आप उनकी भी मंतव्य को सुने, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक महिला के साथ हुई है तो वो जरूर इसमें आपको सहयोग करेंगे। और ऐसे भी जो थाना है, चाहे मतलब जो सदर थाना होगा, वहां पे आप जाएं, वो भी आपको सहयोग करेंगे, जो एसएचओ होंगे, एसपी के पास जाइए, कमिश्नर, डीसी, आप लेटर ऐसे आप लिखें, लेटर लिख के जाएं, आप अपनी राय दें, आप अपना प्रोटेस्ट जारी करें। आप प्रोटेस्ट सिर्फ वहां पे लोकल लेवल पे जाके आप वहां कर दिए, दिल्ली के लोग हैं, आप यहां से भी लोग हैं, अगर मन में आपके गुस्सा आ रहा है तो उसको निकालें, उसको सादा कागज जो है ना उस पर निकालें अपने मन के विचार को, उसको एक शिकायत के तरीके पे, एक अपने विरोध के तरीके से, अपने गुस्से, अपने पीड़ा को उस पर उतारें और उसको जाके जमा करें, उसको जाके दें, उनको जाके पढ़ाएं कि ये मुझे तकलीफ हो रही है, वहां ऐसी घटना हो रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ से विरोध कर रहा हूँ। ये सिस्टम में हंगामा मचना चाहिए कि पूरे देश में हंगामा मच रहा है। और आपको अपने लोकल लेवल के बारे में, अपने लोकल शहर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। आपको जागरूक कराना पड़ेगा जनता को, ये आपको बोलना पड़ेगा सिस्टम वालों से, क्योंकि हम तो जागरूक करा रहे हैं, ये क्या है, हम जागरूक के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम कोई सिस्टम पे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, कोई भी सिस्टम पे, कोई पद पे हम नहीं बैठे हुए हैं कि हम जो बोलेंगे वो एक आउटलाइन जारी हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन है। नहीं, हमारा नोटिफिकेशन के तौर पे जारी नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम अगर जागरूकता के तरीके से हम फैला सकते हैं, लेकिन उनको जारी करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के दर से, नोटिफिकेशन के तरीके से। और डर पैदा करना होगा ऐसे लोगों को, ऐसे के अंदर, ऐसे तत्वों के अंदर में जिनके अंदर में अपराध करने की जो लालसा होती है ना, कि हम अपराध करेंगे, फलाना करेंगे, वैसे लोगों को इनके सिस्टम का डर होना चाहिए, पुलिस वालों का, खाकी वर्दी वालों का डर होना चाहिए बहुत गहरे तरीके से। जी हाँ, और ये बात मैं बोल के आया हूँ, मैं आपसे अगर आज बात कर रहा हूँ तो ये मैं पहले किया हूँ, मैं पहले कर चुका हूं, वो चीज आपको बता रहा हूं। जी हाँ, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ये लेटर, ध्यान से आप पढ़िएगा। आप देखिए ऊपर में, इसमें डेट देखिए, सब कुछ देखिए। मैंने इसको एसएचओ को, थाना प्रभारी अपने सदर को लिखा है, इसमें पूरा लेटर है,
पूरा, ठीक है। अब इसमें लास्ट में आप देखें, ये लास्ट में आप देखें टाउन थाना, आप देख रहे हैं रिसीविंग मैंने लिया, और ये देखिए डेट आज का, ठीक है। अब इसमें सोचिए इसमें आपको हैंडराइटिंग मेरी कैसी लग रही है। इसमें आप देखिए दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसमें मैं देखिए लेटर में आप अच्छे से देखिए सब्जेक्ट लिखना भूल गया, सब्जेक्ट नहीं लिखा मैं, ये भूल गया। मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ जब मैं घर पे आ गया सब कुछ देखकर बात करके। पता है क्यों? क्योंकि पत्र मैंने बहुत गुस्से में लिखा है, बहुत गुस्से में लिखा था ये लेटर मैंने, और उससे आपको मेरे हैंडराइटिंग से पता लग रहे होंगे आपको कैसे लिखा है, कितनी जगह कट हुए, गुस्से में लिख रहा था, और उसी में देखिए ये छूट गया। गुस्सा इतना था और मैं वहां जाके ये सारी चीजें बोला। और आपको क्या लगता है ये लेटर जो है ये रिसीविंग गया और तुरंत हो गया? जी नहीं, इस पे मुझे बोला गया, हालांकि बाद में उन्होंने सहयोग किया, लेकिन इस पे मुझे बोला गया कि ये घटना तो दिल्ली की है। लेकिन मैंने बोला जब कोरोना दिल्ली में आता है तो मास्क तो हम यहाँ भी बैठ के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना। कोरोना दिल्ली में आता है या बॉम्बे में आता है तो मास्क तो हम यहाँ लगाना शुरू कर देते। तो अगर वहाँ पे इस तरह की कोई घटना हुई है तो हम विरोध यहाँ क्यों ना करें? शायद मेरी ऐसे बातों को बोलने के बाद उनके मन में कुछ ख्याल अच्छे आए होंगे कि हाँ, और मैंने बहुत सारी बातें उनको बताई, सामाजिक जो है वो अवेयरनेस फैलाने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उनको बताई कि मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ बीच बीच में हर अधिकारियों से मिलके कि हाँ सिस्टम में क्या है, सुधरना चाहिए। तो उसको मैं सिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल स्टेप वाइज वो काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ के कुछ भी कर दे रहा हूँ, मैं तरीके से लेटर पत्र के माध्यम से अप्रोच कर रहा हूँ अधिकारियों को, बैठ रहा हूँ अगर वो समय दे रहे हैं तो। और अभी तक सबने समय दिया ही है अच्छा खासा। आज सोचिए ये मेरे बातों को बोलने के बाद मुझे आधा घंटा समय SHO ने भी दिया, सारी बातें उन्होंने मेरे से सुनी और अंत में उन्होंने बोला, मतलब आदरपूर्वक बिल्कुल उन्होंने भेजा कि इनको रिसीविंग दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा कथन सही है, तभी उन्होंने रिसीविंग दिया। वरना देखिए वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो मेरे से क्यों डरेंगे? वो जनता से डरना चाहिए हर अधिकारी को, लेकिन सही चीज के लिए, क्योंकि वो हमारे रक्षा के लिए हैं और हमारे को अगर कोई समस्या होता है तो उनको सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस चीज को वो सुने तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में मेरी बातें जरूर घर कर गई अच्छे तरीके से कि हाँ सही बोल रहा है जो भी है। तो उन्होंने लास्ट में लिया। तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब है आपको कोई पैरवी नहीं करना, लेकिन आपको उन तक बात सही तरीके से पहुंचानी पड़ेगी। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं क्या करूं यहाँ पे अवेयरनेस के लिए, तो मैंने उनको बताया कि अगर आपको अवेयरनेस के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ उनके सामने समस्या रखेंगे तो आपसे हो सकता है एक दो राय वो लें, तो अगर हम वहां हट जाएं कि मेरा काम थोड़ी आप करें तो वो अच्छा नहीं रहेगा। हम उन्हें अगर वो हमसे पूछते हैं तो हमें एक दो उन्हें एडवाइस देनी चाहिए। मैंने उनको बोला कि आप सिविल में कभी कभी आप हर एरिया में बीच बीच में, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि बीच बीच में आप सिविल ड्रेस में अपने किसी बंदे को, अपने पुलिस बल को कहीं कहीं एलोकेट कर दें, किसी किसी एरिया ऐसे क्राउडेड प्लेस जहाँ पे बॉयज गर्ल्स हो, मतलब ईव टीजिंग वाले भी अगर मामले कहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहीं से मामला इतना ऊपर आग पकड़ता है। तो ये चीजें बेसिक जो चीजें उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमारे यहाँ सब कुछ शांतिमय है। तो मैंने बोला कि आप उनको मार्केट के अंदर में कहीं भी ऐसे क्राउडेड प्लेस पे, इस जगह पे हब है जहाँ पे को एजुकेशन है, तो बाहर में देखिए आप जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो अननेसेसरी खड़े हैं, चल रहे हैं, या क्या हो रहा है वहाँ गतिविधि। ये सिविल में आप चेक करें, सिविल में चेक करने के बाद आप उसको समझ पाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर आप उसको बाद में अपने एक्शन लें, ड्रिल करें। महिला पुलिस बल के साथ भी आप कहीं पे ड्रिल करें, मैसेज दें, ड्रिल करके पुलिस वाले अपने वर्दी में ड्रिल करके उस चीज़ों को समझाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं, अपराध करने वालों के मन में डर पैदा कराएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको एडवाइस दी कि आप ऐसे करें, बीच बीच में ड्रिल करें, तब धीरे धीरे सिस्टम में सुधार होगा। और अगर दिल्ली में घटनाएं हो रही है, वहां पर सुधार नहीं हो पा रहा है, तो हम वो सुधार का काम हम छोटी जगह से, छोटे शहर से नहीं कर सकते क्या? ऐसा तो नहीं है कि वहीं सुधारेगा, हम मिसाल भी बन सकते हैं कुछ अच्छा काम करके। तब उन्होंने ये सारी चीजें सुनने के बाद उन्होंने इस पे रिसीविंग दिया और एक्सेप्ट किया। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि, और आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से हर जगह इसी माध्यम से, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है, आप उसमें जाएं। क्योंकि मैंने उनसे ये भी चीज बोला कि हम लोकतंत्र में रहते हैं सर, लोकतंत्र में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम हाथ नहीं उठा सकते या कानून हाथ में नहीं ले सकते, ये तो आप लोग को करना होगा। लेकिन हाथ बंधे हुए हैं हमारे विचार नहीं बंधे हुए हैं। तो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत किया कागज पे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जरूरी हैं।
तो आप भी अपने विचारों को प्रस्तुत करें और लोकल लेवल पे करें। मैं बार बार हमेशा लोकल लेवल बोलता हूँ, आपको लगता होगा, लेकिन लोकल से ही शुरुआत होती है नेशनल की। लोकल एसटीडी, तब आईएसडी, यानी ग्राउंड फ्लोर जो है वो बिल्कुल लोकल की तरह है, तब आगे फर्स्ट फ्लोर जो है वो एसडीडी, आईएसडी, फर्स्ट सेकंड फ्लोर आगे बनता रहेगा। बड़े बेसिक से एग्जाम्पल है, लेकिन बताना पड़ता है, क्योंकि लोग लोकल लेवल में ऐसे समझ लेते हैं क्या यहाँ लोकल लेवल में क्या ही होगा। नहीं, ये लोकल लेवल से जब आवाजें उठने लगेंगी ना इस तरीके से, तो वहां पे बिल्कुल गूंजेगा, वो सदन सदन में गूंजेगा। यहाँ से आपकी आवाज गूंजनी चाहिए सदन में, क्योंकि हर लोकल लेवल से आपके विधायक प्रतिनिधि होते हैं जो आपके राज्य में बैठते हैं, और सांसद प्रतिनिधि होते हैं जो केंद्र में बैठते हैं। तो आवाज तो आपकी जानी चाहिए। हर कोई केंद्र से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पद के माध्यम से, बिना पद के माध्यम से, क्योंकि हम सब इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए, अच्छा चलने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए हर किसी को। तो इसलिए आपसे अपील है कि आप ये कार्य जरूर करें, हर लोकल लेवल पे इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। देखिए इसका फल जरूर मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन फल मिलेगा। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, ठीक है। तो आप इसको, वीडियो को भी आप इस पे कमेंट करें, अपने विचार इस पे दे सकते हैं, और इसको फैलाएं, इस वीडियो को फैलाएं, इस वीडियो को ज़रूर फैलाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आगे भी अगर इस पे कुछ आती है वीडियो, इस केस के ऊपर में कुछ आता है, तो मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल अवेयरनेस वाली वीडियो थी मेरी, ठीक है। तो आप जरूर मेरी बात को सुने और इसको आप भी अपने लेवल पे करें। थोड़ा सा बाहर निकले, महीने में 2 दिन ऐसे कार्यों के लिए समय जरूर निकालें। ज्यादा नहीं बोल रहा, महीने में 2 दिन, फोर्टनाइटली, हर 15 दिन पे एक बार समय, एक दिन निकालें कि आज कुछ समाज के लिए करते हैं, कुछ कमी है उसके लिए करते हैं, इकट्ठे मिलके, या अकेले हैं तो अकेले ही चल पड़िए। हर बड़े कार्य में जो बदलाव आया है ना, वो शुरुआत अकेले से ही हुआ है। तो मत सोचिए कि मेरे साथ 2 लोग हैं कि नहीं, 5 लोग साथ चलेंगे, तब अकेले जाइए, झिझक मत रखिए, अंदर में जाइए। लोकतंत्र यही तो है, इसकी खूबसूरती। लोग पता नहीं क्या गालियां दे के, क्या क्या बोल के, धर्म के बारे में उल्टा पलटा लोग चले जा रहे हैं आराम से। हम अच्छी बातें बोलने में इतना क्यों झिझक रहे हैं? तो जरूर बोलें, और इसको ऐसे कैंडल जला के विरोध ना करें, ऐसे विरोध करें इसका एकदम सही तरीके से, तब जाके सिस्टम सुधरेगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।